ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अरिथमेटिक लास्ट 5 ईयर्स। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए जार कंटेन 600 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब मैं बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली जो एक कंसेप्ट नॉर्मली होता है, अगर कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, या फिर कोई भी दो सॉल्यूशन है, अगर इनका रेशियो 2:3 है, या फिर ये सोचो कि एक बहुत बड़ी बाल्टी है जिसके अंदर दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर इस बाल्टी में से तुम एक गिलास दूध या पानी निकालोगे तो जितना गाढ़ा ये वाला मिक्सचर था उतना ही गाढ़ा ये वाला मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें भी मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसमें सिर्फ, अगर आप ये पूरा अच्छे से मिला हुआ है, अगर इसमें से एक गिलास निकालोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मिल्क मिल्क आ जाएगा, सिर्फ पानी पानी आ जाएगा। दोनों चीज जिस कंसंट्रेशन में होगी उसी कंसंट्रेशन में आएगी। अगर यहाँ पे रेशियो 2:1 का रेशियो है तो जो गिलास के अंदर जो मिक्सचर होगा उसका रेशियो भी 2:1 का ही होगा। पहली चीज तो ये, यानी कि अगर कोई मिक्सचर है जो मान लो 40 लीटर ये मिक्सचर था, 2:3 के रेशियो में था, अगर मैंने इसमें 10 लीटर अगर मैंने इसमें से 20 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 20 लीटर बचा। 40 में से 20 गया, 20 बचा। जो ये 20 बचा उसके अंदर भी रेशियो 2:3 का ही होगा, और जो 20 निकला उसमें भी रेशियो 2:3 का ही होगा। और और तो इतना पूछा है नहीं, जो भी कंसेप्ट आते रहेंगे वो बीच बीच में बताता रहूंगा। अब चलता है पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? ए जार कंटेन 600 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। 600 लीटर है, 3:2 है। लिख लेता हूँ, चलो मैं। 600 लीटर है, 3:2 के रेशियो में। अब इसको मैं मिल्क अलग निकाल सकता हूँ, वाटर अलग निकाल सकता हूँ। देखते हैं कि जरूरत पड़ने वाली है नहीं पड़ने वाली। 3:2 के रेशियो में इफ एक्स लीटर ऑफ द मिक्सचर पड़ने वाली है। 3 और 2 5, 12 पंजे 60, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। ये मिल्क हो गया, मेरा वाटर हो गया। अगर एक्स लीटर मैंने मिल्क निकाला, 2x लीटर मैंने, इफ एक्स लीटर ऑफ द मिल्क एंड 2x लीटर वाटर आर एडेड, ऐड कर रहे हैं एक्स लीटर मिल्क और 2x लीटर वाटर, देन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो बराबर हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3x, 360 प्लस x बराबर 240 प्लस 2x, ये बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। हमें क्या पूछा है? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में कितना है? 360 प्लस x, 360 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 480 लीटर। ठीक है, हो गया। सिर्फ इतना छोटा सा ही क्वेश्चन आया था। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड में क्या बोल रहा है? A container contain 100 liter of red wine. From this container, 10 liter of red wine was taken out and replaced by water. This process was repeated further 3 times. अब देखो इस क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। 100 लीटर का मेरा रेड वाइन था, प्योर रेड वाइन थी, इसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है। ये रेड वाइन का ही, सिर्फ इसमें रेड वाइन और कुछ नहीं है। रेड वाइन थी 100 लीटर। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ द रेड वाइन वाज टेकन आउट। 10 लीटर निकाली, 90 में से 10 चली गई, यानी कि कितनी बच गई? 90 लीटर रेड वाइन बच गई। एंड रिप्लेस बाय द वाटर, और वाटर से रिप्लेस कर दी। ये रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। 90 लीटर तो यानी कि वाइन बच गई, रेड वाइन, और 10 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया। यानी कि आप क्या देखोगे, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। अगर कोई 100 लीटर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर 80 मेरा मिल्क है, 20 मेरा वाटर है, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे सॉल्यूशन का 20% निकाला, अगर मैंने इस पूरे सॉल्यूशन का 20% निकाला तो कितना बचेगा? 80% रिमेनिंग बचेगा। तो इनका अलग अलग भी 20% ही निकलेगा। 80 का भी 20% निकलेगा, 16 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 64 बच जाएगा। इसका भी 20% निकलेगा, 2 दूनी 4, 80% बच जाएगा, 8 दूनी 16 बच जाएगा। देख लो, इसका 80% बचेगा, 80 लीटर, और यहाँ पे भी 64 और 16 कितना बचा? 80 लीटर। यानी अगर 100 लीटर का मिक्सचर में से मैंने 20% निकाला तो मिल्क में से ही 20% निकलेगा, वाटर में से ही 20% निकलेगा। ठीक है, अब इसी को इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए कंटेनर कंटेन 100 लीटर ऑफ द रेड वाइन। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ रेड वाइन वाज टेकन आउट। अब देखो क्या हो रहा है। 100 लीटर का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन सिर्फ रेड वाइन थी, ठीक है। अब हमने क्या किया? 10 लीटर इसमें से निकाल रहे हैं। 10 लीटर कितना होगा? 10 लीटर निकाला, 100 में से 10 निकाला, तो 100 तो पूरा ही है ना, 10% ही निकाला। यानी कि हर एक स्टेप के बाद 10 लीटर मेरा जो रेड वाइन थी वो निकल जाएगी। यानी कि हर स्टेप के बाद 90 लीटर वाइन बचेगी मेरे पास, है ना। उसके बाद 90 बच गई,
90 लीटर, इसमें से 10 ये बच गया। अब फिर से हम 10 लीटर निकालेंगे सॉल्यूशन का पूरे, तो अगर पूरे सॉल्यूशन का 10 निकल रहा है तो इसका भी 10 निकलेगा। फिर तीसरी बार जो भी वाइन बचेगी, जो भी वाटर बचेगा, हमें मतलब नहीं है क्या बच रहा है, हम सिर्फ फाइनल स्टेप पे जा रहे हैं डायरेक्ट। पूरे सॉल्यूशन का 10 निकाल रहा हूँ, 10 यानी कि 100 में से 10 निकाल रहा हूँ, 10% निकाल रहा हूँ, तो वाइन में से भी 10% निकलेगा, इसमें से भी 10% निकलेगा, ओवरऑल 90% बचेगा अगले स्टेप में फिर से। तो क्या होगा, कितनी बार मुझे करना है, दिस प्रोसेस वाई रिपीट फर्दर 3 टाइम। तो क्या करा, फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ द रेड वाइन वाज टेकन आउट, एक स्टेप तो ये हो गया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 3 टाइम, एक बार करने के बाद 3 बार और करा, टोटल 4 बार करा। ठीक है, तो कितनी रेड वाइन बची कंटेनर में वो बताना है। 10 थी, एक स्टेप के बाद 90% बच जाएगी, 10% निकल जाएगी, अगले के बाद फिर 90% बच जाएगी, अगले के बाद फिर 90% बच जाएगी, अगले के बाद फिर 90% बच जाएगी। 4 बार करना है, एक बार करने के बाद 3 बार फर्दर, टोटल 4 बार। 9 9 से 81, 9 9 से 81, 81 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 बट्टू 64, एक ही कम एक, 8 एकम 8, 8 दिन 16, हासिल लघु 1, 65 61। इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा 65 61। 2 जीरो से जाएगी 2 जीरो, ये 2 जीरो जो नीचे बचेगी वो बन जाएगी पॉइंट। आंसर मेरा क्या आएगा, 56.5, 56 65 होता है सॉरी, है 65.61 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा, रेड वाइन जो मेरी बची है ना। तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट भी इससे पूरा हो चुका, और ये वाला जो था ये भी कंसेप्ट पूरा हो ही चुका है ना। एक मिनट मैं थंबनेल के लिए कुछ ले लेता हूँ, है ना इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, टाइप ए टी कोस्टिंग, ये क्या है, एलिगेशन का है। टाइप ए टी कोस्टिंग 45 रुपए पर लीटर वाली तो ये है, इज मिक्स्ड विद टाइप बी जो कि 75 रुपए पर लीटर वाली है, पर केजी होगी ना भाई ये तो। इफ बोथ द मिक्सचर आर टू बी मिक्स इन द रेशियो 3:2, इधर A:B या तो 3:2 में मिलाओ या फिर 2:3 में मिलाओ, हमें नहीं पता। ठीक है, फाइंड द पर केजी कॉस्ट ऑफ द फाइनल मिक्सचर। भाई अगर इसमें मिलाओगे तो अलग कॉस्ट आएगी, इसमें मिलाओगे तो अलग कॉस्ट आएगी। अगर इसमें मिलाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, दिस इंटू दिस, 45 या 135, प्लस दिस इंटू दिस, 75 गुना 2 150, अपॉन दिस प्लस दिस, यानी कि 3 और 2 5। तो कितना आएगा, 5 का 5, 5 3 8, 1 और 1 2, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 7 35, 57 आएगी अगर मैं 3:2 के रेशियो में मिलाऊं। देखो क्या हो रहा है मैं बताऊं, अलग अलग कॉस्ट क्यों आ रही है। एक तो 35 रुपए वाली है, 75 रुपए वाली है, एक बार मिला रहे हैं 3:2 में, एक बार मिला रहे हैं 2:3 में। अगर तुम गए दुकान पे, एक चीज 45 रुपए पर किलो वाली है, 1 रुपए महंगे वाली है, 75 रुपए पर केजी वाली है। अब तुमने क्या किया, इसका तो तुमने लिया 3 पार्ट, इसका लिया 2 पार्ट, ज्यादा वाला कौन सा लिया, सस्ते वाला। तो मेरा रेट आया 57 मुझे ओवरऑल का पड़ेगा मिक्सचर का। भाई कुछ चाय थी सस्ते वाली, कुछ थी महंगे वाली, मैंने दोनों को मिला के लिया तो मेरा आंसर आया ये, जिसमें मेरी सस्ते वाली ज्यादा थी। अब अगर मैं ये वाला आंसर निकाल रहा हूँ ना 2:3 वाला, इसमें 2 पार्ट मेरा सस्ते वाली, 3 पार्ट महंगे वाली। तो अगर महंगे वाली ज्यादा है तो अब जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा ना, यानी कि अब जो मेरी वैल्यू आएगी 57 से बड़ी आएगी। क्वेश्चन में से कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने 2:3 में मिलाया, किस 75 ये था, सॉरी 45 ये था और 35 ये था, 75 दूनी 90, ये 225, 75 या 225। ठीक है, अपोन में कितना आएगा 5, 18 पंजे 90, अलग अलग कर लो, 5 चुक 20, 5 पंजे 25, तो कितना आएगा, 4 2 6 और 8 5 13, 53 आएगा। एक बार तो आ रहा है 53 रुपए 1 किलो, इस वाले में तो पड़ रही है 63 रुपए की, इस वाले में पड़ रही है 57 रुपए की। यहाँ पे सस्ती की पड़ रही है क्योंकि सस्ते वाली ज्यादा थी, इस बार महंगे वाली ज्यादा है। आंसर मेरे क्या आ रहे हैं, 57 और 63, बहुत PNR मेरे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, एन एसिडिक सॉल्यूशन A इज 70% कंसंट्रेटेड विद अनदर एसिडिक B 40% कंसंट्रेटेड। इसमें 70% एसिड है, इसमें 40% एसिड है। सॉल्यूशन A एंड B आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए 35 लीटर मिक्सचर। और ये टोटल कितना बन गया, 35 लीटर का मिक्सचर बन गया। इन दोनों को मिलाने के बाद इनका रेशियो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है टोटल 35 है, विच इज 54% कंसंट्रेटेड, जो कि 64% कंसंट्रेटेड है। इनका रेशियो आ जाएगा, इनका रेशियो आ गया तो टोटली मुझे पता है। भाई इन दोनों को मिला के फाइनल आया ना, ये 35 लीटर है, तो इन दोनों को मिला के आया, इन दोनों का सम ही तो 35 लीटर है।
35 लीटर है ना, 35 लीटर है। अगर इनका रेशियो आ जाएगा तो ये अलग अलग भी आ जाएगी। मुझे क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ए वाला मुझसे पूछा है। ठीक है, 40, ये कितना बचेगा, चो दिस माइनस दिस कितना बचेगा, 24। रेशियो दिस माइनस दिस कितना बचेगा, 6, यानी कि 4:1 का रेशियो आ रहा है। टोटल कितना है, 35। ये कितना है, 28। ये कितना है, 7। भाई 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, 7 चौक 28, 7 ही कम 7, 28, ये 7, ये मुझसे क्या पूछा है, ए वाला पूछा है। ए वाला 28 आ जाएगा आंसर, है ना। ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें में क्या कह रहा है, ए वेसल कंटेन 56 लीटर ऑफ मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर। 56 लीटर मिल्क और रेस्ट इज वाटर पता नहीं, विच इज वन ऑफ द मिल्क। अभी रुको एक सेकंड, ये पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें कुछ है, मैं बुक में देख लेता हूँ एक बार कि इसमें क्या था, है ना। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ए वेसल कंटेन इन विच 1/5 ऑफ द मिक्सचर ऑफ इन वाटर इज 1/5 ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, 1/5 मिक्सचर का, अगर मिक्सचर मेरा 5 है तो उसका एक पार्ट मेरा पानी है, बाकी मेरा 4 पार्ट मेरा क्या है, मिल्क है। तो अगर 4 की वैल्यू 14 4 56, 4 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 14, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। पता चल गया पानी कितना है। ठीक है, इफ 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 15 लीटर मैंने निकाला। इफ 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जिस रेशियो में था उसी रेशियो में निकलेगा, उसी रेशियो में बचा था, बताया था ना यहाँ पे कहीं पे। जिस रेशियो में जितना परसेंटेज निकलेगा, या फिर जितना, जिस रेशियो में निकलेगा, जिस परसेंटेज में निकलेगा, उसी में जो निकलेगा वो रहेगा, और निकलने के बाद जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया था ना, जिस रेशियो में था उसी रेशियो में निकलेगा, उसी रेशियो में बचेगा। 4:1 के रेशियो में था, 15 निकाला तो 4:1 के रेशियो में निकलेगा। 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, 3 एकम 3, 4 12, इसमें से जाएगा 12, इसमें से जाएगा 3। ठीक है, और क्या बोला है, 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट, 5 एंड x लीटर ऑफ द वाटर। 5 लीटर मिल्क हो गए, 5 लीटर मिल्क एंड x लीटर वाटर एडिड हो गया। 5 लीटर मैंने मिल्क मिला दिया और x लीटर मैंने वाटर मिला दिया। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 11 और 6 का बच गया। ठीक है भाई, 12 निकल गया, कितना बचा, 44। 5 आया, कितना बचा, 49। 14 था, इन विच, एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्वेश्चन पूरा वेरीफाई करके, कॉपी पेस्ट करने में ना दिक्कत हो गई। अगर मैं देखूँ ये कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, ये 5 गलत है, इसमें कुछ नहीं मिलाया हमने, सिर्फ पानी पानी मिलाया x लीटर। ठीक है, अगर इसमें से कितना निकलेगा, 12 निकलेगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा ना। 56 में से 12 गया तो 44 तो मेरा बचा, ये मिल्क। ये कितना बचा, 11 प्लस एक्स, 14 में से 3 चला गया 11, और x मैंने मिलाया तो इनका रेशियो कितना बचा, 11 और 6 का। 11 चौक 44 तो 6 चौक 24, ये मेरा 24 होना चाहिए, यानी कि 11 प्लस एक्स बराबर 24, तो एक्स की वैल्यू कितना है, 13। मुझे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देता हूँ, 56 लीटर मेरा मिल्क था, जिसमें से मेरा वाटर पता नहीं कितना है, लेकिन 1/5 था मिक्सर का, ये मुझे पता है। तो अगर मिक्सर को मैंने 5 माना, इसका 1/5 यानी कि एक मेरा पानी हो गया, बचा हुआ 4 मेरा मिल्क होगा। 4 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 14, तो मिल्क भी आ गया मेरा, वाटर भी आ गया 14। अब 15 लीटर निकाला, जिस मिक्सचर जिस रेशियो में था उसी में निकलेगा। 4 और 1 में था, 4 और 1 में निकला, 4 और 1 में बचा, तो कितना जाएगा, 12 और 3 जाएगा, इसमें से 12 जाएगा तो कितना बचा, 44, इसमें से 3 जाएगा तो कितना बचा, 11। इसमें एक्स लीटर मैंने सिर्फ पानी पानी मिलाया और कुछ नहीं मिलाया, पानी मिला दिया, रेशियो बचा 11 और 6 का, एक्स की वैल्यू आ गई 13। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, इन वेजल मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:2, मिल्क और वाटर 7 और 2 के रेशियो में। इफ 63 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट, 63 मैंने लीटर जो मिक्सर निकाला, इसी रेशियो में निकलेगा 7 और 2 के रेशियो में, फ्रॉम द वेजल, एंड 33 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। 63 तो निकाला मैंने मिक्सचर, और वाटर मैंने ऐड करा कितना, 33 पानी, और जो ये था मिल्क, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ये ऐसा कैसे रखा। देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7 और 5 का बन गया। अब कितने का रेशियो बना, 7 और 5 का बन गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 और 2 का रेशियो बचा, माइनस करा मैंने 63, फिर से 7 और 2 का रेशियो बचा। अब ये 7 और 2 रेशियो में मैंने 33 मिलाया मैंने पानी, कितने का हो गया, फिर 7 और 5 का हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियली जो मिक्सचर था वो मुझे बताना है कितना लीटर है। अब देखो मिल्क तो मैंने कुछ नहीं मिलाया, तो मिल्क तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी मैं x 7x मान सकता हूँ, इसको मान सकता हूँ 2x, इसको मान सकता हूँ 7x, इसको मान सकता हूँ 5x। ये वेरिएबल सेम कैसे हुआ, क्योंकि पानी 7x है, मिल्क 7x है, बाद में भी 7x ही बचा, ये दोनों चीज इक्वल थी, इसलिए मैंने इसको इक्वल करके वेरिएबल सेम करा। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम इसको इक्वल करते। 5x से 2x से 5x हो गया, कितना बढ़ गया, 3x बढ़ गया। ये कह रहे हैं सिर्फ 33 बढ़ा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अगर x की वैल्यू 11, अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट मत पुट करना, यहाँ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं भी 7 और दोनों यहाँ पे कितना है 9x, x की वैल्यू कितनी है 11, टोटल कितना हो जाएगा 99। 9x की वैल्यू 99, 63 निकालने के बाद 99 था, तो पहले कितना था 162। आंसर आ जाएगा हमारा। आगे चल लेते हैं, गलती से यहाँ पे मत पुट कर देना, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल होगा, इसको 7y और 2y आप मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सातवें में क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क वाज 4 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। पहला कोई मिक्सचर है, सेकंड भी कोई बताएगा, अगर फर्स्ट बता रहा है तो सेकंड भी कोई मिक्सचर होगा ही ना, ऐसा तो बोलेगा नहीं, एक ही मिक्सचर है, उसमें भी बोल रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर। इन द फर्स्ट मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क वाज 4 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। अगर वाटर मेरा x है तो इसके अंदर x+4 हो जाएगा मिल्क। ठीक है, आफ्टर एडिंग 40 लीटर ऑफ द सेकंड मिक्सचर, सेकंड मिक्सचर को यह जो कितना है 40 लीटर का है, हैविंग रेशियो 3 और 5 का रेशियो है, किसमें, वाटर और मिल्क उल्टा दिया है, तो मिल्क और वाटर लिखता हूँ 5 और 3 उल्टा करके, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 15, तो इसमें कितना आया 25 मिल्क आया और 15 कितना है वाटर आया। इन द फर्स्ट मिक्सचर मिला दिया। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, वाटर टू मिल्क दिया, फिर से उल्टा दिया है, मैं तो मिल्क और वाटर लिखूंगा 13 और 8 करके। ठीक है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल के अंदर वाटर बताना है। ठीक है, यानी कि फाइनल के अंदर वाटर कितना, x+15 की मुझे वैल्यू बतानी है। देखो x+25 और 4 29 अपॉन x+15, इनका रेशियो 13 और 8। यहाँ पे ऊपर वाला कितना ज्यादा है, x और x तो सेम है, 5 और 4 नो 1 1 4, ऊपर वाला 14 ज्यादा है, यहाँ पे कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। अब ये पॉइंट में आ रहा है तो ऐसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, वरना ऐसे भी करके मैं दिखा देता। अब कुछ फायदा नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन। 5 की वैल्यू 14 हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8। अगर 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, और 2.8 हो जाएगी 1 की वैल्यू, 8 की वैल्यू 160 और 64, यानी कि 224, और ये कितना आएगा आंसर 224। ठीक है, कैसे किया, इधर 14 ज्यादा इधर 15 ज्यादा, यानी कि ये तो रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि जो 5 की वैल्यू है ना वो 14 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/5, 2.8। अभी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर ये पहले से नहीं आता होगा तो, वरना अगर यहाँ पे बेसिक होता ना तो तुम्हें इजी लगता, लेकिन अभी सीखने के लिए थोड़ा अजीब ही लगेगा ये। इसको तुम नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हो ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 की वैल्यू इतना। अब देखो x+15 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 22.4 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 8x+29 इंटू 8 बराबर 13x+15 × 13, x की वैल्यू निकाल के x+15 का आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है, एक कंटेनर कंटेन है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 24%। अगर ये 24 है तो बचा हुआ 7 दोनों 76% में रही होगा, यानी कि रेशियो कितने का है 19 4 जो 76 और 4 6 जो 24, यानी कि 9 और 6 का रेशियो था मिल्क और वाटर का। कह रहा 25% ऑफ मिक्सचर ने निकाला, इसमें से मैंने 25% निकाला, 25 लीटर नहीं 25%, तो इस 25% में भी रेशियो 19 और 6 का ही होगा, और जो रिमेनिंग बचा 75% उसके अंदर भी रेशियो 19 और 6 का ही होगा, बताया था। क्या बोल रहे हैं, 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट इन विच जो निकाला मिल्क इज 39 लीटर मोर, मिल्क कितना ज्यादा 39 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13 यूनिट ज्यादा है,
39, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि अगर मैं निकालूं एक की वैल्यू 3 तो मेरा मिल्क यहाँ पे कितना है 19 3 जा 57। ठीक है, क्या बताना है, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट कंटेनर, मुझे रिमेनिंग में बताना है। देखो अगर यहाँ पे 100% था, 25% निकाला तो उसमें भी रेशियो यही, जो 75% बचा उसमें भी रेशियो यही। अगर यहाँ पे 25 का 75 3 गुना है तो मिल्क भी 3 गुना होगा अपना, और वाटर भी अपना 3 गुना होगा। यानी जो 57% इस वाले में मिल्क है, तो इस वाले में मिल्क कितना होगा 57 इंटू 3, 160, 7 या 21, 5 या 15, 19 3 जा 57 हो जाएगा ना, और 3 3 99 जा 171, तो कितना आएगा आंसर 171 आएगा। 144 इसमें गलत है, आंसर कितना आएगा 171 लीटर। अरे भाई क्या ही एक्सपोजर हुआ पड़ा है, अभी सही है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर ऑफ 180 लीटर, ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर एंड मिल्क ऑफ 180 लीटर इज हैविंग 20% 25% वाटर। 180 में 180 लीटर है, 25% वाटर यानी कि 1/4, यानी कि 3:1 का रेशियो है। ये 45, ये 135, इन विच द वाटर इज 1/4। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 60 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 60 लीटर मैंने निकाल लिया, बचा कितना 120। इस 120 में भी रेशियो 3:1 का ही होगा, बताया ना, और जो 60 निकला इसमें भी रेशियो 3:1 का ही होगा, ये याद रखना। नाउ x लीटर ऑफ द वाटर एंड लीटर एडेड देन द, अब देखो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 120 तो 1 की वैल्यू 30, तो 3 3 90 और 3 एकम 3, यानी कि मिल्क मेरा 90 है, पानी मेरा 30। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ यार, ये थोड़ा अजीब सा ही हुआ पड़ा है। ठीक है, अब क्या बोला, नाउ x लीटर वाटर और 5x लीटर मिल्क इज एडेड, देन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर वाटर इज 23 1/3%। जो वाटर होएगा वो कितना बचेगा 23 इंटू 3 69 और एक 70/3 बचेगा परसेंट, यानी कि 7/30 मेरा वाटर है। अगर ये मेरा पूरा मेरा 30 है तो ये मेरा 7 है, बचो 23 मेरा क्या है, ये होता है ना 69 और 170/3 यानी कि 7/30, यानी कि 3 ये 7 ये 23 ये। ठीक है, तो देखो कितना होगा 90 प्लस 5x अपॉन 30 प्लस x बराबर 23/7। कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसकी 7 9 63, 7 पंजे 35, 690, 23x, यहाँ पे बचेगा 60, यहाँ पे बचेगा 12, x की वैल्यू 5, मुझे क्या बताना है x की वैल्यू 5 बतानी है, x की वैल्यू 5 रहेगी, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, मिक्सचर m कंटेन्स x लीटर मिल्क एंड y, मिक्सचर m कोई है जिसमें x लीटर तो मेरा मिल्क है और y प्लस 15 लीटर, y प्लस 15 लीटर मेरा क्या है वाटर है, y प्लस 15 लीटर वाटर। इफ y लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, y लीटर और मिलाया तो 2y हो गया, देन द मिल्क वुड बी 40%। मिल्क अगर 40 तो ये मेरा 60, यानी कि 2:3 का रेशियो। ठीक है, गिवन डेट x माइनस वाई बराबर 35। ठीक है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, इनिशियल कितनी थी x प्लस वाई प्लस 15। भाई ये तो मैंने अभी y में लाया ना, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है, कहीं से भी करो या तो यहाँ से नहीं करो, यहाँ से निकालो, दो ही क्वेश्चन है, दो वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं x की जगह पता क्या रखूंगा y प्लस 35 रखूंगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 3y। अब समझ आएगा नहीं आएगा मैं बता देता हूँ, देखो y प्लस 35 अपॉन 2y प्लस 15, इनका रेशियो 2:3 का है। अगर देखो यहाँ पे कितना बचेगा 3y और यहाँ पे कितना बचेगा 4y, तो इधर कितना बचेगा y, यहाँ पे कितना बचेगा 30, इधर कितना बचेगा 105, तो कितना बचेगा 105 में 30 जाएगा तो 75, यही बचेगा ना। अगर y मेरा 75 तो ये मेरा 110, 185 और 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, y मेरा 75 तो x मेरा 35 प्लस ये तो 110 हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना होगा 185,
और 85 185 में 15 जोड़ूंगा 200, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? 150 लीटर मिक्सचर 150 लीटर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ए कंटेन 40% वाटर, 40% वाटर यानी कि 15 चौका 60, 15 छिक 90, 60% मेरा मिल्क। एक्स लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, एक्स लीटर मिक्सचर मैंने निकाला, ठीक है, इज टेकन आउट एंड कह रहा है एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 20% ऑफ मिक्सचर है। एक्स लीटर कितना था? 20% था, इसका 20% कितना होगा? 30 होगा, यानी कि मैंने कितना निकाला? 30 लीटर निकाला। अब इस 30 लीटर में भी वही वाली बात होगी ना, 40 वाला चीज, यानी कि 3 और 2 का रेशियो इसमें भी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 2, 30 निकाला, बचा कितना? 120, इस 120 में भी 3:2, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 3 और 2 5, 24 पंजे 120, 24 या 72, 24 दूनी 48, ये बचेगा मिल्क और वाटर, ठीक है। फिर तुम डायरेक्ट निकालो कि 3 और 2 5 6 30, यानी कि 5 या 15, ये 5 दिन 10, ये 90 में से 15 गया, 30 निकाला, 120 बचा, यहाँ पे भी रेशियो 3:2 का बचा, 3 2 5, 24 पंजे 120, 24 या 72, इतना का इतना, जो मैंने 30 निकाला इसमें रेशियो 3:2, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5 30, तो 6 18 और 6 दूनी 12, 90 में से 18 जाएगा 72 बचेगा, और 60 में से 12 जाएगा तो 48 ही बचेगा। ऐसे करो ऐसे बचो, एक ही बात है ना, ठीक है। एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, जो कि 20% है मिक्सचर ए का, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना? 20%, यानी कि 30 लीटर मेरे पास आ रही है एक्स की वैल्यू। एंड पोर्ड एक्स लीटर कंटेनर एंड पोर्ड इनटू कंटेनर बी, अच्छा कंटेनर बी में डाल दिया, इन विच एक्स लीटर ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट ऑलरेडी, जहाँ पे एक्स लीटर पानी पहले से है, यानी कि 30 लीटर पानी फिर से है। 30 लीटर मैंने क्या निकाला? इसमें मिक्सचर डाला, ये 30 लीटर क्या था? मिक्सचर था, जिसमें कितना था? 18 तो मेरा मिल्क था और 12 मेरा पानी था, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इन कंटेनर बी कितना होगा? 24 होगा भाई, ये 18 ये 42, तो 18 में 24 जोड़ू तो 42 हो जाए, तो 18 और 42 का डिफरेंस कितना आएगा? 24 आएगा, जो आंसर में कितना हो जाएगा? 24। इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग करा रहा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन हमारा होने वाला है शायद ये, क्वेश्चन नंबर 12, कंटेन क्वांटिटी ए में क्या बोल रहा है? इन ए 63 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर इज 5 और 4, 63 है, 5 और 4 9, 9 7 63, एक की वैल्यू 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये हो जाएगा एल्कोहल वाटर। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर 3 और 2 मुझे बनाना है, उसके लिए मैंने क्या करा? सम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, मैंने एल्कोहल मिला दिया, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर, तो यहाँ पे जो न्यू मिक्सचर के अंदर जो एल्कोहल बची वो कितनी बची? देखो, इसका रेशियो 3:2 बनाना है। अब जो पानी था वो तो मैंने चेंज नहीं करा ना, तो पानी तो सेम करो, 28 बनाना है तो 14 से गुना कर दो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, क्या हो जाएगा मेरा? 42 आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 42 आंसर। क्वांटिटी 1 कितनी हो जाएगी? 42, क्वांटिटी 2 मेरी क्या कह रही है? 43, तो Q2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। इस वीडियो में